नजरें सबूत ढूंढती रही, दिल हर बात से इनकार करता रहा। वो चुपचाप साथ चलते रहे और मैं उन्हें चमत्कार समझता रहा। ओम साई राम। वेलकम टू साई नियति फैमिली। आप सभी का साई नियति परिवार में स्वागत है। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला हर पल किसी खूबसूरत सपने की तरह। आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूँ कि एक साधारण तस्वीर से शहद बहने लगा था। पहले परिवार ने इसे भ्रम समझा, फिर संयोग समझा, फिर किसी प्राकृतिक कारण को खोजने की कोशिश की। लेकिन जब वही घटना घर में रखी हर देवी देवताओं की तस्वीर, मूर्ति और धार्मिक पुस्तक से होने लगी, तब एक ऐसा रहस्य जन्म लिया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो भगवान को नहीं मानता था और एक ऐसे चमत्कार की जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। वह इंजीनियर था, तर्क और विज्ञान पर विश्वास करता था, चमत्कारों पर नहीं। तो आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। वे पहले ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जीवन में लगातार मिली असफलताओं ने उन्हें भीतर तक निराश कर दिया था। लोग तो उन्हें बुद्धिमान मानते थे क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अच्छे अंकों से पूरी की थी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन की असफलताएं, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी और उच्च शिक्षा के छूटे हुए अवसरों से वे परेशान थे। उन्हें शांति नहीं थी। उन्हें बस केवल अपनी माँ के साथ और कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, बाकी वे शांत रहा करते थे। इसी दौरान लगभग 4.5 वर्षों के बाद उन्हें अपनी पसंद के क्षेत्र में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का अवसर मिला और वे सीधे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बाद में चेयरमैन को रिपोर्ट करने लगे। इसी दौरान उनका विवाह भी फाइनल हो गया। तो एक दिन शुभ गुरुवार के दिन, वो दिन था शायद 8 जून 1995 का दिन था और वो दिन था गुरुवार। उनका विवाह एक वहीं की लड़की के साथ संपन्न हुआ। उसका नाम सुभद्रा था। जनवरी 1995 के एक दूसरे गुरुवार को उन्होंने अपने सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर की अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण की। उस समय तक भी उनका ईश्वर में कोई विशेष विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था जो भी मिलता है मेहनत के बल पे मिलता है। अगर हम मेहनत ना करें तो ईश्वर हमें खुद नहीं देंगे। अगर हम खाना नहीं खाएं तो ईश्वर हमें खुद खिलाने नहीं आएंगे। उनकी सोच कुछ इस प्रकार से थी। वो चमत्कारों में भी बिलीव नहीं करते थे। तो कहानी हुई 1995 की। सब कुछ जनवरी 1996 में बदलना शुरू हुआ था। उनके माता पिता उस समय बेंगलुरु में उनके साथ ही रहते थे। उनकी पत्नी सुभद्रा 5 महीनों से गर्भवती थी। संक्रांति के तुरंत बाद जब उनके भाई का परिवार हैदराबाद लौट गया, तब उनकी माँ और सुभद्रा ने घर में रखी एक छोटी सी शिरडी साईं बाबा की तस्वीर पर कुछ अजीब निशान देखे। वह तस्वीर उनके एक पुराने रूममेट द्वारा घर में छोड़ी गई थी। वो रेंट के घर पे रहते थे, उनसे पहले जो टेनेंट्स रहते होंगे उन्होंने वो तस्वीर को छोड़ दिया था। निशान को देख के दोनों सास बहू को लगा कि शायद एक कोई तेल गिर गया होगा, कुछ गिर गया होगा, उसी का निशान है। उन्होंने कुछ दिनों तक नज़रअंदाज किया। उन्होंने सोचा शायद पूजा के दौरान कुछ गिर गया होगा। अगले दिन पड़ोसियों ने बताया कि उनके घर में शिरडी साईं बाबा की तस्वीर से शहद की कुछ बूंदें बहती हुई दिखाई दी। ये भी उनके पड़ोसी बता रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो नज़रअंदाज कर दिया था कि शायद कुछ लगा होगा, लेकिन जो पड़ोसी शायद आए हुए होंगे उन्होंने देख लिया था शहद टपकते हुए। माँ को इस बात पर संदेह था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी शिरडी साईं बाबा के संबंध में ऐसी घटनाएं नहीं सुनी थी। अगले ही दिन सभी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने पाया कि तस्वीर पर दिखाई देने वाले वे निशान वास्तव में शहद थे। उन्होंने घर में रखी अन्य तस्वीरों की जांच की। बड़ी साईं बाबा की तस्वीर पर भी वही घटना दिखाई दी। शहद का प्रवाह दोनों तस्वीरों में एक ही स्थान से शुरू होता था, बाबा के उठे हुए हाथ के मध्य भाग से, मुख से और पगड़ी से। हालांकि वो इंजीनियर थे, उनकी वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा ने उन्हें प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी एक तस्वीर बाबा की तस्वीर के पास रख दी और दोनों को अच्छी तरह साफ कर दिया, ताकि कुछ भी अगर हो तो दिखाई दे। दोनों की सतह एक जैसी थी, इसलिए यदि कोई प्रकृति जमाव होता
तो दोनों पर समान रूप में दिखाई देना चाहिए था। लेकिन परिणाम ने उन्हें यही निष्कर्ष दिया कि वे स्वयं भगवान नहीं थे। दिन प्रतिदिन शहद का प्रभाव बढ़ने लगा। अब यह केवल बाबा की तस्वीरों तक सीमित नहीं रहा। वहाँ पे रखे अन्य देवी देवताओं की तस्वीरों, मूर्तियों और यहाँ तक कि धार्मिक पुस्तकों के भीतर भी शहद दिखाई देने लगा था। कोई भी व्यक्ति घर में किसी देवता का चित्र लेकर आता तो कुछ ही मिनटों में या घंटों में के अंदर उस पर शहद के चिन्ह दिखाई देने लगते थे। घर और कार्यालय दोनों स्थान पर मधुर सुगंध और अगरबत्ती जैसी खुशबू फैलने लगी थी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, आखिर ये हो क्या रहा है। आश्चर्यचकित के साथ साथ वे इन सब से भयभीत हो गए थे। और तो और एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बताया कि दिन में उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब वे दरवाज़ा खोलने गई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन घर के दूसरे कोने की ओर जाते समय उन्होंने देखा कि भगवा वस्त्र पहने दो व्यक्ति परिसर के बाहर जा रहे थे। उनमें से एक अत्यंत लंबा था और उसने मुड़कर उनकी ओर देखा और हाथ हिलाया। अब परिवार को विश्वास हो गया कि बाबा किसी न किसी रूप में उनके साथ हैं और अपनी उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह था कि क्यों उन्होंने उनके परिवार को ही क्यों चुना, और यदि चुना तो परिवार में किसे, उन्हें, सुभद्रा को, उनकी माँ को, पिता को या उस छोटे से बालक को जो अभी माँ के गर्भ में ही था। जल्द ही उन्हें समझ में आया कि यह सुभद्रा नहीं थी। प्रसव के लिए वे हैदराबाद स्थित अपने मायके चली गई, लेकिन बाबा की उपस्थिति और शहद की घटनाएं उसी प्रकार जारी रही। वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन था। उस दिन माँ मैसूर में श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी के दर्शन के लिए गई। उस दिन सुबह से शाम तक शहद का कोई प्रवाह नहीं हुआ। जब तक माँ दर्शन के लिए गई थी तब तक शहद रुका हुआ था, कोई प्रवाह नहीं हो रहा था शहद का। रात लगभग 11:30 बजे वो लौटी और अपने साथ लाई हुई भगवान दत्तात्रेय की एक छोटी सी मूर्ति को टीवी पर रख दिया। थकान के कारण उन्होंने थोड़ा सा पानी पिया और विश्राम करने चली गई। उन्होंने निश्चय किया था कि शिवरात्रि के दिन रात को वो जागरण करेगी, इसलिए वे टीवी देख रही थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि दत्तात्रेय की मूर्ति पर पड़ी। वे आश्चर्यचकित रह गई। वो आश्चर्यचकित इसलिए रह गई क्योंकि मूर्ति से शहद बह रहा था जो वो थोड़ी देर पहले ला के रखी थी। टीवी पर बिछा कपड़ा भीग चुका था। उन्होंने तुरंत मूर्ति को एक छोटी प्लेट में रखा जो कुछ ही समय में शहद से भर गई। अब परिवार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। इन घटनाओं की चर्चा फैलने लगी और लोग दिन रात किसी भी समय उनके घर आने लगे। उनकी माँ की साधना और एकाग्रता में बाधा पड़ने लगी। यहाँ तक कि कंपनी के वित्त निर्देशक, महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इन चमत्कारों को देखने उनके घर आने लगे। एक और यह सब लोगों के लिए आश्चर्य और आकर्षण का विषय था, लेकिन दूसरी ओर वे इसके परिणामों को लेकर चिंतित रहने लगे। उस समय तक वे बाबा के जीवन उपदेशों और पूजा के बारे में बहुत कम जानते थे। वे केवल बाबा के सामने बैठते, उन्हें निहारते और प्रार्थना करते कि उन्हें इतनी शक्ति मिले कि वे यथासंभव दूसरों की सहायता कर सकें। लेकिन उनकी माँ शुरू से आध्यात्मिक विकास वाली थी। इस बीच उनकी माँ के आध्यात्मिक विकास तीव्र गति से होने लगा। वे प्रतिदिन नए अनुभव सुनाती, भजन गाती और कविताएँ तथा गीत लिखती। अब उन्हें स्पष्ट हो गया था कि परिवार में उनकी माँ ही वह माध्यम है जिनका हृदय बाबा के नाम से पूर्णतः भरा हुआ है और जो पूरे परिवार को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा सकती है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी माँ को हर संभव सहयोग देंगे, उन्हें जो भी आवश्यक होगा उपलब्ध करवाएंगे और उनके लिए उपयुक्त वातावरण बनाए रखेंगे। किंतु उनकी माँ के मन में एक ही भय था। उन्हें लगता था कि रामनवमी के बाद बाबा उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। वे ऐसा क्यों सोचती थी, इसका कारण उन्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं था। रामनवमी से पहले उनकी माँ उन लोगों को बार बार कहती थी, बाबा शायद चले जाएंगे। सभी इसे उनकी कल्पना समझते थे। ये ऐसे ही सोच रही है, ऐसे ही मन में कोई कल्पना आ रही है। फिर रामनवमी की रात वर्षों से लगातार हो रहा शहद का प्रवाह अचानक बंद हो जाता है, परंतु उसी रात परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग रूप में बाबा का स्वप्न दर्शन होता है। सुबह जब सब जागे और अपने अपने सपनों का वर्णन किया तो वे स्तब्ध रह गए। 4 अलग अलग लोगों ने एक ही संदेश सुना था, मैं कहीं नहीं जा रहा, अब मुझे बाहर नहीं अपने भीतर खोजो। बाद में जब पुत्र बड़ा होता है, जो गर्भवती थी सुभद्रा, उसका एक पुत्र होता है,
वो बड़ा होता है, वो बिना किसी के सिखाए बाबा के भजन गाने लगता है। यह ऐसी बातें बताता है जिन्हें जानना उसके लिए संभव नहीं था। तब पहली बार उस इंजीनियर यानी कि वो बालक का पिता के मन में यह विचार आया है कि शायद बाबा का विशेष आशीर्वाद उस बालक के लिए था, क्योंकि सुभद्रा जब से गर्भवती हुई थी तब से वो शहद का प्रवाह हो रहा था। माँ ने जिन 2 भगवतधारी साधुओं को देखा था जो दरवाज़ा को खटखटाए थे, डोर नॉक किए थे, उनका रहस्य वर्षों तक अनसुलझा रहता है। फिर एक दिन परिवार शिरडी जाता है। वहाँ संग्रहालय में रखी एक पुरानी तस्वीर देखकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगती है, क्योंकि तस्वीर में जो खड़े 2 संतों में से एक वही लंबा साधु था जिसने वर्षों पहले घर के बाहर मुड़कर उन्हें हाथ हिलाया था। आज वर्षों बाद जब वो इंजीनियर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि बाबा ने मुझे शहद नहीं दिया था, उन्होंने मेरी कटुता को मधुरता में बदल दिया था, उन्होंने मेरी निराशा को विश्वास में बदल दिया था। यही सबसे बड़ा चमत्कार था। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखें, उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओम साई राम। ओम श्री साईनाथाय नमः।